11 महीने में फ्री बैठा क्योंकि मुझे जॉब ही नहीं मिली। आपके पास खुद की नहीं है। और तेल का खर्चा जो गाड़ी का खर्चा होता है सर्विस का, वो किसको? वो क्या कुछ पैसे कमा लेते हैं। और जी क्या हाल चाल है? अगर आप भी जर्मनी आना चाहते हैं या फिर जर्मनी आ चुके हैं तो इस पॉडकास्ट से आपको ऐसे फर्स्ट हैंडेड एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा और उनसे सीखने को मिलेंगे जो शायद ही आपको कहीं इंटरनेट पर देखने को मिल सकते हैं। मेरा नाम है दक्ष, मैं रहता हूँ बर्लिन जर्मनी में। आप देख रहे हैं न्यूली स्टार्टेड पॉडकास्ट वेलकम टू इंडियंस इन जर्मनी। राम राम जी। आज मेरे साथ मेरे जो भाई है, जो मेरे दोस्त हैं, इनको मैं पिछले 1 साल से जानता हूँ और ये भी मेरी तरह 2017 में आए थे। मेरे से 3-4 महीने कुछ पहले आए थे जर्मनी में और तब से लेकर ये आज तक काफ़ी इन्होंने सोशल वर्क करा है। सोशल वर्क इन द सेंस कि जो स्टूडेंट आते थे नए, उनको एयरपोर्ट से लेके आना, उनको जॉब दिलानी, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना, उनको घर ढूंढ के देना और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी स्टूडेंट्स की इन्होंने हेल्प करी और लाइफ सुधारी है। ऐसा कोई पंजाबी या हरियाणवी स्टूडेंट होगा बर्लिन में जो इन भाई को नहीं जानता। 90% जनता इनको जानती है। तो वेलकम करो भाई का, अजय भाई। राम राम भाई सबने। भाई मेरा नाम अजय है और मैं अपना हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कैथल HR08 से बिलोंग करता हूँ। भाई मैं यहाँ पे 2017 में आया था और उसके बाद से भाई बहुत सारी चीज़ें आई ज़िंदगी में और चल रहा है। फिर मुझे भाई प्रदीप मिले और आज आपके साथ प्रदीप भाई और हम कुछ बातें करेंगे। काफ़ी बातें करनी है। 2 या 3 वीडियो बनेंगी। काफ़ी भाई के एक्सपीरियंस है जो आपको बताएंगे। तो 2017 में आए थे आप, तो क्या मतलब किस बेस पे कैसे? हाँ भाई प्रदीप, मैं 2017 में आया था पढ़ाई वीजे पे, जो नॉर्मल लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए बाहर। तो उसके बाद यहाँ पे आया, स्टडी की और साथ में जॉब के बारे में सर्च किया और आगे बढ़ते गए। तो मतलब जॉब कब स्टार्ट करी थी, कैसे स्टार्ट? मैंने भाई जॉब मैंने ना मीन्स 11 महीने में फ्री बैठा क्योंकि मुझे जॉब ही नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ना अपने पास लाइसेंस था और यहाँ पे पता लगा कि जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि जो हम इंडिया में सोचते हैं फॉरेनर कंट्री तो इंग्लिश ही आती है। अच्छा। इंग्लिश आती थी, जहाँ मैं आया वहाँ पे इंग्लिश नहीं थी। ओके, तो वो एक लैंग्वेज बैरियर रहा कि पहले जर्मन सीखो और फिर आपको जॉब मिलेगी। हाँ बस ये लगा लो। फिर मैंने सोचा कि जॉब कैसे मिल सकती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा कहाँ जॉब कर सकता है। और फिर मैंने लाइसेंस किया यहाँ का और लाइसेंस लगने के बाद मेरी जॉब लगी। जर्मन लाइसेंस बनवाया? हाँ जर्मन लाइसेंस बनाया मैंने 2018 में मेरा बन गया था, लाइसेंस बन गया था। हाँ। उसके बाद कहाँ जॉब स्टार्ट करी? उसके बाद मैंने पिज़्ज़ारिया पे जॉब करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा को लेके जाते हैं घर पे। तो यहाँ पे बोलते हैं लीफरूम। लीफर का मैंने काम किया और वो मैंने थोड़े टाइम किया। जैसे मेरा लाइसेंस 2 साल पुराना हुआ तो मैंने बनवाया पी साइन। अब मैं टैक्सी चलाता हूँ। पी साइन क्या होता है, मतलब जिनको नहीं पता? अच्छा भाई, पी साइन होता है जिससे ना आप मीन्स जर्मनी में एक होता है लाइसेंस नॉर्मल, जो किसी भी टाइम आप बनवा लो गाड़ी के लिए। हाँ गाड़ी के लिए, अपनी खुद की गाड़ी के लिए या फिर रेंट कार चलाने के लिए, अगर आपके पास खुद की नहीं है। और उसके 2 साल के बाद आपको, अगर आप अच्छे से रूल फॉलो करते हैं, आपके ज्यादा चालान नहीं कटते हैं, तो 2 साल के बाद आप पी साइन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पी साइन मतलब ये होता है कि आपको अपनी पर्सनल गाड़ी से अलग हटके अगर आपको टैक्सी चलानी है, हाँ, या अगर आपको कोई उबर चलानी है तो आपको पी साइन बनवानी पड़ेगी, पैसेंजर साइन जो उसको कहते हैं हम इंग्लिश में। हाँ जरूर, बिल्कुल ऐसा ही कि पी साइन में आप टैक्सी चला सकते हो और कोई भी व्हीकल है पब्लिकली, जैसे एम्बुलेंस और साथ में उबर की जो टैक्सी होती है, और इधर एक बोल्ट कंपनी है, एक फ्रीना हुआ है। तो पैसेंजर को जो गाड़ियां लेके जाती है, जिनको हम टैक्सी बोलते हैं, तो उसके लिए पी साइन चाहिए आपको यहाँ पे। अगर इजी लैंग्वेज में कहूँ तो ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ियाँ वो आप चला सकते हैं। ऑफ कोर्स। ओके, मतलब पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी ये होगी कि आपको 2 साल पुराना आपका जर्मन लाइसेंस चाहिए, ना कि इंडियन लाइसेंस। 2 साल पुराना आपका जर्मन लाइसेंस होना चाहिए। 2 साल की रिक्वायरमेंट होगी। और क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि पैसे इतने देने पड़ते हैं या आपको कोई एग्जाम देना पड़ता है, कुछ ऐसा? हाँ ऐसा है, जैसे आप ना नॉर्मल लाइसेंस करते हो तो उसमें आपका करीब 5-6 मंथ लगता है और वो थोड़ा कॉस्टली है। पी साइन में पैसा इतना नहीं लगता, लेकिन इसके लिए आपको एक टाइम चाहिए और टाइम के साथ साथ आपको कोई बड़ी गलतियां नहीं करनी है। जो आपके पास जर्मन लाइसेंस है उसको बचा के रखना है अपने पास। ओके, मतलब कि अगर हम कट शॉर्ट कहें, आपके पास जर्मन लाइसेंस आ गया आज, तो आपको अगले 2 साल तक कोई ज्यादा बड़ी गलतियां नहीं करनी है, जैसे कि रेड लाइट पार नहीं करनी है या फिर कोई ऐसा किसी में ठोक नहीं देनी गाड़ी, है ना, एक्सीडेंट नहीं करना है।
या जैसे फिर कोई स्पीड का चालान नहीं कटाने हैं, तो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए 2 साल तक। मतलब छोटी मोटी गलतियां हो जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर नीट एंड क्लीन रहना चाहिए 2 साल तक, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ तो बिल्कुल उसमें टाइम कितना लग जाता है? बिल्कुल। पी साइन बनने में ना करीब 2 से 3 मंथ आपके लगते हैं। ओके। शुरू में फर्स्ट चीज तो ये है कि आपने कोई बड़ी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपने की हुई है हाँ तो यहाँ पे एक होती है प्रोबेसाइट। हाँ। प्रोबेसाइट आपकी होती है 2 साल की, जब आपका बनता है ओके तो आपकी वो 2 साल के अंदर वो खत्म होनी चाहिए प्रोबेसाइट। ओके मैं ऐसा नहीं हो जैसे किसी की ना, जैसे किसी ने 30 की स्पीड है, 60 पे गाड़ी चला हाँ लिया तो वो आपकी बढ़ जाती है 2 साल की और। ओके मैं तो रेड लाइट तोड़ी ऐसे। ओके मैं प्रोबेसाइड के बारे में बता देता हूँ। ट्रायल पीरियड होता है 2 साल का, अगर आपका नया लाइसेंस बनता है जर्मन में आकर के। अगर आप उसमें कोई बड़ी गलती करते हो तो आपको 2 साल और एक्सटेंड हो जाता है, 1 साल और एक्सटेंड हो जाता है। जैसे कि मैंने रेड लाइट पार कर दी या फिर किसी में गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया, तो वो 2 साल की जगह 4 साल हो जाएगा। फिर आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा पी शाइन बनवाने के लिए। तो 2 से 3 महीने लगते हैं पी शाइन बनने में। एग्जाम देना पड़ता है कोई? हाँ एग्जाम आपका होता है, लेकिन वो उस लेवल का नहीं होता कि रूल्स रेगुलेशन नहीं है। वो आपका सिर्फ मीन्स माइंड का होता है। माइंड में जैसे कि कुछ भी चल रहा है लैपटॉप पे तो आपको हाँ देखना है कि क्या चल रहा है, और उसके उस पे ही आपके कुछ आते हैं क्वेश्चन। मीन्स ये नहीं है कि आपको कुछ पढ़ के जाना है घर से, थ्योरी है और उसके बाद आपका एग्जाम होगा, नहीं। वो माइंड एग्जाम होता है एक प्रकार का। रिफ्लेक्स कह हाँ सकते हैं, लाइक बिल्कुल। कितनी जल्दी ब्रेक मारेगा बंदा, हाँ या कितनी फिर जल्दी, या फिर वो आई साइट कितना बढ़िया है, आई साइट किसने कितना देख अच्छा लिया है। या साइड में क्या चल रहा था, तो वो रिफ्लेक्स मतलब कि उसका टेस्ट होता है। हाँ कोई ऐसा और कोई खास बड़ा टेस्ट नहीं है। बिल्कुल, और उसके साथ साथ आपको चाहिएगा फर्स्ट एड करवाना पड़ता है, और हाँ आई टेस्ट आपका कि आई आपकी वीक तो नहीं है। ओके अगर आई वीक भी है तो भी आपका बनता है, ऐसा नहीं कि फिर भी नहीं बनेगा। तो डॉक्टर से आपको लिखवाना पड़ेगा कि कितनी वीक है। फिर ओके। उसके बाद आपका जो माइंड टेस्ट होता है, जो भी हाँ कुछ वो करवाना पड़ता है, और फिर चलता है थोड़ा आगे। चश्मा लगा के भी कर सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स कर वही सकते बात हैं होगी कि अगर मीन्स। किसी का आई साइट कमजोर है। हाँ अब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में हर बंदा बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट है, ठीक है, हाँ परफेक्ट है आंखों से। किसी को आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को ईयर में होती है, किसी को बोलने में होती है। ये तो है। तो सभी के लिए मीन्स ये ऐसी चीजें हैं गवर्नमेंट जो हर कोई कर सकता कर है। सकते हैं। ओके पैसे कितने लग जाते हैं? पैसे करीब इसमें 200 के करीब ही लगते हैं। पैसे इतने ज्यादा वो इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि टाइम, आपको 2 इयर्स अच्छे से ड्राइविंग करनी है बस जर्मनी में। वो मेन रिक्वायरमेंट उसकी। हाँ जी सर। 200-300 यूरो अगर मैं सही बताऊं जर्मन के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा नहीं है। कुछ भी ज्यादा नहीं है। तो हम अगर वही अगर रिक्वायरमेंट की अगर हम दोबारा बात करें, 2 साल का आपका प्रोबेसाइट ट्रायल पीरियड आपको खत्म करना है, 200 से 300 यूरो आपके लगेंगे। और आई साइट आपका ठीक होना चाहिए, या फिर आप गूगल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका आपके पास वो होना चाहिए। और फर्स्ट एड किट का एग्ज़ाम छोटा सा ही होता है, वो तो जा करके आप वो करवा सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और बस फर्स्ट ये एड का तो वो साथ साथ में कर देते हैं, और आई टेस्ट भी जहाँ पे ना आप करवाने जाते हो, मीन्स वो जहाँ पे आपका टेस्ट होता है उसी जगह पे आप करवा सकते हो। और ठीक। पी साइन भी दो दो उस पर जगह पे बनता है। ओके। एक प्राइवेट पे जहाँ पे आपके थोड़े ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन सेम डे में आपका काम बन जाता है। ठीक है। सो पी शाइन हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया टैक्सी का। क्योंकि ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं हम, टैक्सी का, स्टूडेंट का और फॉरेन की ज़िंदगी का काफ़ी पुराना रिश्ता है। क्योंकि पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा काफ़ी स्टूडेंट जाते थे और टैक्सी चलाते थे और काफ़ी बढ़िया पैसे कमाते थे। तो क्या कुछ पैसे कमा लेता बंदा? देखो अगर ना, एक तो लाइफ अच्छी है, हम्म। क्योंकि जैसे और कंट्रियों के लोग जर्मनी में रहते हैं। हाँ मैं नहीं चाहता, जैसे अपने भाई जो कुछ लोग यहाँ पे साइकिल पे जॉब करते हैं, हाँ और मौसम की मार बंदे पे, सर्दी रहती यहाँ है पे सर्दी ज़्यादा। रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ और स्नोफॉल भी होता है, हाँ तो चोटें भी लगती हैं। हाँ तो मैं तो हर किसी को बोलता हूँ जो भी मिलता है, अगर आप जर्मनी में रहते हो तो आप पहले वो लाइसेंस करो। 2 साल हो गए तो फिर ये करो, पी साइन मीन्स टैक्सी वाला करो। लाइसेंस करो। तो फायदे इसके, इनकम भी अच्छी है। आप जितना अच्छा काम करते हैं इस पे, ये नहीं है कि आपका आवरली रेट मिलता है। ओके। वो काम पे डिपेंड है। काम पे डिपेंड है। अगर हम अंदाजा लगाए कि कोई बंदा 8 से 10 घंटे हर एक दिन काम कर रहा है, हफ्ते में 6 दिन काम कर रहा है और महीने में इतने काम कर रहा है, तो कितने पैसे बन जाएंगे अंदाजा कुछ? जैसे आप यहाँ पे लोग मोस्टली ना 6 दिन काम करते हैं, 8-10 आवर। तो अगर आप ऐसे ना पी साइन बनवा के टैक्सी चलाते हो, उबर की गाड़ी या फिर किसी कंपनी की गाड़ी, तो आप आराम से 3 से 4 हज़ार तक कर सकते हो, बिना अगर किसी नाइट शिफ्ट के? बिना किसी नाइट शिफ्ट के। अगर और एक चीज और, अगर आपने जैसे वीकेंड्स हैं,
पीक टाइमिंग होते हैं, जैसे उस टाइम लोग क्लब्स में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, उस टाइम जो रेट भी डबल होता है। कुछ लोगों को नहीं पता कि ज्यादातर टैक्सी ना वीकेंड्स पे नाइट में चलती है, तो आपकी एवरेज वो 4 से बढ़ के 5 तक जाती है चले। मतलब ओके, जिसके पास अगर कोई टैक्सी चलाना स्टार्ट करता है उसका एक्सपीरियंस बन जाता है, उसको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर होते हैं, यहाँ पे क्लब्स हैं, रात को सब दारू पियेंगे, इनको सबको लेके जाना है, डबल रेट होता है, तो काफ़ी बढ़िया पैसे बन जाते हैं। और अगर कोई बढ़िया तरीके से काम करे, नाइट शिफ्ट करे, मतलब कितने ज़्यादा पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे कमा सकता है बंदा? जो बर्लिन में सिस्टम है टैक्सी का, और कंट्रीज में जहाँ तक मुझे पता है तो पर्सनल टैक्सी करते हैं सभी, खुद की टैक्सी चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, पर्सनल टैक्सी चला नहीं सकते क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके पास फुल टाइम परमिशन नहीं होती ओके, काम करने की। हाँ, तो यहाँ पे एक आती है सिस्टम के बीच में, फ्लीट, आपने सुना भी होगा। ओके। हाँ, तो आपको चाहिए अगर खुद की टैक्सी करनी तो फ्लीट। ओके। तो जो बंदा यहाँ पे परमानेंट पीआर है, तो वो तो एग्जाम देना पड़ता है फ्लीट के लिए। तो उसमें अगर आपका फ्लीट का एग्जाम पास हो गया तो आपको एक ब्यूरो पड़ता है दिखाना, वो आप घर में भी सकते हो दिखा कहीं पे भी, और आपको मिनिमम 2 टैक्सी चाहिए खुद की करने के लिए। ठीक है। हाँ, मैं रेंट पे टैक्सी यूज करता हूँ, किसी मीन्स कंपनी में जॉब करता हूँ, उसकी टैक्सी है मेरे पास ही रहती है वो। ठीक है। तो उस पे मीन्स कुछ देते हैं वो टारगेट, जैसे बोनस वगैरह। अगर आपने जैसे 4500 का वो 4500 का काम किया, 4500 का, तो आपको 45% मिलेंगे। अगर 6000 का किया टोटल आपने वर्क, तो आपको 50% मिलेंगे। तो ऐसे मिलते हैं पैसे इसमें। ओके, मतलब आपको गल्ला करना पड़ता है काइंड ऑफ। हाँ, बस वही 6000 का गल्ला करा, 50% उसके, 50% आपके, और तेल का खर्चा जो गाड़ी का खर्चा होता है सर्विस का, वो किसको? वो सारा कंपनी देती है। आपको सिर्फ आपके पास रखनी है, अच्छे से रखो, साफ रखो। कस्टमर भी आपको बोलते हैं अच्छा लगा। मेरे पास खुद कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो मीन्स पर्सनली मुझे जानते हैं, और अच्छा भी लगता है बार बार कोई अगर आपकी सर्विस ले, मीन्स बोले मुझे भाई आपकी गाड़ी चाहिए, मीन्स बात भी करते हैं, न्यू एक्सपीरियंस होता है, न्यू लोगों से मिलते हैं। लैंग्वेज स्किल भी बढ़ती है, ऑफ कोर्स लैंग्वेज भी, और मीन्स कितनी कंट्री से जर्मन में लोग आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज सुनने को भी मिलती है आपको। कुछ तो आपको नहीं आती, कुछ आपको थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत और आ जाती है। तो फ्लीट के बारे में मैं बता देता हूँ, अगर इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, पूरा इजी लैंग्वेज हर एक को समझ आ जाए। जैसे कि हमारी कोई ऊबर है, ठीक है, ऊबर टैक्सी वाली ऊबर, उसके नीचे मैंने एक खुद की कंपनी खोली, मेरे पास 2 टैक्सी है, मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आपका कोई भी कस्टमर होता है तो हम कमीशन डिसाइड कर लेंगे, वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर आगे जो मेरे पास 2 टैक्सी है, मैं उसके आगे 2 ड्राइवर रख लूंगा, 2 बंदे रख लूंगा, और ऐसे काम चलता है, ऐसे फ्लीट होता है। फ्लीट के बाद मैं खुद की टैक्सी डाल के आगे किसी को काम पे रख रहा हूँ, तो वो आप खुद की कंपनी में डाल सकते हो अगर आपके पास परमिशन है, आपके पास पैसे हैं, या फिर आप किसी के एज अ टैक्सी ड्राइवर भी काम कर सकते हो, जिसमें कि हमने भी पता करा कि कितने बढ़िया पैसे बन जाते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि कब कैसे काम कर सकते हो, तो वो चीज़ें हैं। अब जैसे हमने सिटी चेंज करनी है, हम अभी बर्लिन में रह रहे हैं, तो मेरे को म्यूनिक में जाना, तो मेरे को वहाँ की अलग पीछे बनानी, वहाँ का अलग टैक्सी लाइसेंस बनाना पड़ेगा, या वो ही चल जाएगा? देखो, अगर आपके पास ना पी साइन है तो वो तो जर्मनी में किसी भी जगह पे, आप ये नहीं कि आपके पास बर्लिन की ऐप है, बर्लिन में चलाने, आप पूरे जर्मनी में ना टैक्सी कहीं भी चला सकते हो, किसी भी सिटी में जाके आप ऑन करना, आपके पास ऑर्डर आएगा। मीन्स जो यहाँ पे 3 मेन कंपनीज हैं जो मीन्स टैक्सी के अंडर आती हैं, जो उबर, बोल्ट, फ्री नाउ, उसमें आपकी जो आईडी बनती है अकाउंट, जैसे उबर ईट है, सेम ही आप जहाँ पे ऑन करोगे वहाँ पे ऑर्डर आएगा। अच्छा, ठीक है, मतलब कि अगर हम बढ़िया भी काम करें तो 3-4 हजार बंदा कमा लेता है। हाँ, जैसे मेरे दोस्त थे, एक दो मेरा दोस्त है जो भी मेरे साथ में टैक्सी चलाता है, उनको लगा कि बर्लिन में काम अच्छा नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया कि चलो सिटी चेंज करके देखते हैं, तो वो म्यूनिक गए, 1-2 फ्रैंकफर्ट भी गया, उन्होंने वहाँ पे भी काम किया। तो ऐसा नहीं है कि आपने बर्लिन में ही जॉब करनी है, अगर आपके पास गाड़ी है, जहाँ मर्जी बर्लिन में या फिर पूरे जर्मनी में किसी भी सिटी में जाके आप ऑन करना, आपको कस्टमर मिलेगा, क्योंकि हर बंदे को पता होता है भाई उबर भी चलती है, बोल्ट, और जर्मनी में तो ये 3 मेन कंपनीज है। ओके, तो ये था कुछ इस वीडियो के बारे में। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी पी शाइन के बारे में जानना है, टैक्सी के ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानना है, भाई का हम नीचे इंस्टाग्राम हैंडल दे देंगे, आप जाकर के मैसेज कर सकते हो या फिर मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।
बाय। थैंक यू, बाय बाय।